दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द सॉलिटरी रीपर, जो कि एक बैले है और जिसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। दरअसल विलियम वर्ड्सवर्थ जब अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ स्कॉटलैंड के टूर पे थे, तब उन्होंने द सॉलिटरी रीपर को कंपोज किया था। और यह जो बैले है, ये उनके दोस्त थॉमस विल्किंसन की एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, टूर टू द ब्रिटिश माउंटेन, उससे भी इंस्पायर है। और 1807 में इसे पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इस पोम को, बैले को शुरू करते हैं। बिहोल्ड हर। बिहोल्ड का मतलब होता है देखना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने शुरू में ही एपिस्ट्रॉफी का यूज करते हुए हमें एड्रेस किया है उस लड़की की तरफ को। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, जो कि खेत में अकेले काम कर रही है। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस, ये जो लड़की है ये सॉलिटरी है, अकेली है, और हाईलैंड लेस मतलब स्कॉटलैंड के हाईलैंड में अकेले है, पहाड़ी क्षेत्रों में है ये। यॉन का मतलब होता है दूर जो काम कर रही है उसे यॉन बोलते हैं, और वो बिल्कुल अकेले काम कर रही है। और लैश का मतलब है लड़की। तो ये जो लड़की है दूर खेत में अकेले काम कर रही है और उसका काम में काफ़ी मन लगा हुआ है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ। अब यहाँ पोएट कहता है कि वो जो एक्शन कर रही है वह है फसल काटना, रीपिंग, एंड सिंगिंग, और वह गाना भी गा रही है। इसका एक मतलब है कि वो अपने काम को इंजॉय कर रही है। तो एक विजुअल इमेजरी यूज करिए यहाँ, और साथ में ऑडिटरी इमेजरी का भी यूज किया गया है। स्टॉप हेयर और जेंटल पास। अब अगेन विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ एपिस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। वो हमसे बोलते हैं, जो कि देख रहे हैं उसको, वो बोलते हैं कि यहाँ रुक जाओ और जेंटल पास, या फिर यहाँ से चले जाओ, चुपचाप चले जाओ बिना उसे डिस्टर्ब किए। ये इम्पेरेटिव मूड में बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, थोड़ा कमांड देते हुए। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, क्योंकि वो अकेले काम कर रही है और काम करने के साथ साथ वो अनाज जो ग्रेन है उसे बाइंड कर रही है, बांध रही है। एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन। अब वो बताते हैं कि वो किस तरह का गाना गा रही है। वो एक उदासी से भरा गाना गा रही है। स्ट्रेन का मतलब गीत है और सिंग का मतलब है गाना। तो वो एक उदासी से भरा गाना गा रही है। एक विजुअल इमेजरी विलियम वर्ड्सवर्थ क्रिएट करते हैं। तो या तो रुको या फिर जेंटली वहाँ से पास हो जाओ, उसे डिस्टर्ब किए बिना। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। अब यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं ओ लिसन, जरा सुनो। अब यहाँ एक्सक्लेमेशन का यूज किया है इन्होंने, एक्सक्लेमेशन मार्क का। और वेल प्रोफाउंड का मतलब है घाटी, जो कि पूरी तरह से ओवरफ्लो हो गई है उसके गाने से, उसके साउंड से। तो यहाँ यूज किया गया है हाइपरबोले का, क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बताया है कि उसकी गाने की आवाज़ से, उसकी गाने की मधुरता से पूरी की पूरी घाटी जो है, जो वेल है, वो पूरी भर गई है। तो यहाँ हाइपरबोले का यूज किया गया है और एक विजुअल इमेजरी भी दिखाई है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट। अब यहाँ इसका मतलब है कि आज तक किसी भी नाइटिंगेल ने इतना अच्छा गाना नहीं गाया। नो नाइटिंगेल में यहाँ एलिट्रेशन का यूज है, क्योंकि एन का रिपीटेशन है। और यहाँ एक तरह का कंपैरिजन भी कर दिया गया है, क्योंकि उसका गाना जो है नाइटिंगेल के गाने से भी ज़्यादा अच्छा है। तो एक मेटाफोर भी यूज किया गया है। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स। तो दोस्तों, इसमें जो अरेबियन सैंड्स के बारे में बात करी गई है, ये एक एल्यूजन है। और इसका जो मीनिंग है, प्रॉपर मीनिंग ये बनता है कि अरेबियन सैंड्स में, यानी कि रेत में घूमने वाले जो ट्रैवलर्स हैं वो काफ़ी थके हुए होते हैं। और अगर उन्हें शेडी हॉन्ट, यानी कि हॉन्ट का मतलब है आराम करने की जगह, एक ऐसी जगह जहाँ छाया पड़ी है, शेडी है, उस जगह पर किसी नाइटिंगेल की आवाज़ सुनाई दी, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सुखद अनुभव होगा। लेकिन ये जो लेश, यहाँ जो लड़की गाना गा रही है, ये उससे भी ज़्यादा सुखद अनुभव उन अरेबियन ट्रैवलर्स को दे सकती है। अब इन लाइंस में वेलकम नोट्स को ट्रांसफर एपिथेट माना जाएगा, क्योंकि नोट्स जो हैं वो वेलकम नहीं करते, बल्कि ये एडजेक्टिव एक नाउन के साथ जुड़ेगा।
और सम शेडी अमंग अरेबियन इसमें एल्ट्रेशन देखने को मिलता है। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड। अब यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उस लड़की की आवाज़ इतनी रोमांचक है, इतनी थ्रिलिंग है कि उन्होंने कभी नहीं सुनी। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फार्टेस्ट हेब्रिडीज। अब यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ ने हेब्रिडीज का जिक्र किया है, जो कि स्कॉटलैंड की छोटी छोटी द्वीप हैं। उनके बीच जो सी है, समुद्र है, उसकी खामोशी भी टूट जाती है जब स्प्रिंग टाइम पर कुकू बर्ड गाना गाती है। कुकू बर्ड को यहाँ एल्यूजन की तरह यूज किया गया है, कुकू बर्ड का एल्यूजन दिया है। तो कुकू बर्ड जब स्प्रिंग टाइम पर गीत गाती है, उस समय समुद्र की खामोशी भी टूट जाती है। बहुत दूर दूर तक जो खामोशी है वह भी टूट जाती है। ये एक तरह की पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि समुद्र है, समुद्र की खामोशी है और वो भी टूट गई है। तो ये एक क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। और हाइपरबोलिक का तो यूज है ही इसमें, और विजुअल इमेजरी भी है। तो ये जो कुकू बर्ड गाना गाती है, उससे भी प्यारा गाती है वो लड़की जो कि अभी हाईलैंड में है, स्कॉटलैंड में गाना गा रही है। उससे भी प्यारा गाती है, कुकू बर्ड से भी प्यारा। तो ये एक अगेन मेटाफोर हो गया। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। अब यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि उन्हें तो समझ नहीं आता कि वो क्या गा रही है, लेकिन क्या उन्हें कोई बताएगा कि वह क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेंटेटिव नंबर्स फ्लो। देखिए, पहले वाली लाइन में उन्होंने एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा कि कोई उन्हें बताएगा कि वह क्या गा रही है, और दूसरी वाली लाइन से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद वो एक प्लेंटेटिव नंबर्स, प्लेंटेटिव मतलब होता है दर्दनाक, दर्दनाक गीत गा रही है। फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो। तो शायद वो कोई दर्दनाक गाना गा रही है जो कि पुरानी, दुखदाई और कहीं दूर के किसी बैटल के बारे में गाना गा रही है, जो कि बहुत पहले ही हुआ था, उस सब के बारे में गाना गा रही है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये अंदाज़ा लगाया उस गाने की धुन से कि शायद वो कोई मेलैंकोली गाना गा रही है। यहाँ एपिथेट का यूज किया गया है क्योंकि ये उस गाने की विशेषता को बताते हैं। और इज इट सम मोर हम्बली familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again। अब यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ये कोई हम्बल गाना गा रही है, जैसे कि कोई लोकगीत हो, फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर वो आजकल में ही घटित किसी घटना के बारे में कोई गीत गा रही है। सब नेचुरल सॉरो, किसी प्राकृतिक दुख के बारे में, या लॉस के बारे में, या पेन के बारे में, या फिर ऐसा कुछ है जो कि अभी अभी हुआ है कोई घटना, और शायद वो आने वाले फ्यूचर में दोबारा हो। तो इन लाइंस में विलियम वर्ड्सवर्थ रिटोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं और एपिथेट का यूज किया है क्योंकि उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि वो गीत कैसा है। शायद वो हम्बल है, या सॉरो है, या लॉस, पेन, इस तरह का कुछ है, या फिर उसके वो फैमिलियर मैटर है उसका सॉन्ग। और दूसरा इसमें एल्ट्रेशन का भी यूज है, जैसे कि सम सॉरो एस का रिपीटेशन है, तो इसमें एल्ट्रेशन का भी यूज किया गया है। वट एवर द थीम द मेडन सैंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। अब यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो भी उस सॉन्ग का थीम हो, ये जो मेडन गाना गा रही है, ये जो युवती गाना गा रही है, वो कुछ इस तरह से लग रहा है जैसे वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा गा रही है। एज इफ हर सॉन्ग, यहाँ स्मिली का यूज किया गया है, इस तरह से कंपेयर किया गया है उसको एज का यूज करके, और इसका एंड कभी नहीं होगा, ऐसा कहकर यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ ने हाइपरबोली का यूज किया है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क। मैंने उसे उसके काम के दौरान गाते हुए सुना। एंड ओवर द सिकल बैंडिंग, जो कि वो सिकल चराते हुए गा रही थी। अब इन दो लाइनों में आप एल्ट्रेशन को देख सकते हैं, जहाँ सॉ सिंगिंग सिकल, इसमें एस का रिपीटेशन है, तो यहाँ एल्ट्रेशन का यूज किया गया है। आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। तो मैंने सुना मोशनलेस, बिल्कुल
हिला डुला नहीं, मैं वैसे ही खड़ा रहा। एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैंने पहाड़ चढ़ना शुरू किया, जो ये गाना था ये मेरे दिल में उतरता गया। और उसके बाद ये गाना मैंने कभी नहीं सुना। इतना प्यारा जो गाना वो गा रही थी वो मैंने दोबारा कभी नहीं सुना, क्योंकि वो बहुत प्यारा था। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून विथ ई प्लैनेट। थैंक यू।